फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ वही तरीका है जिस तरीके से आर्मी के लोग या फिर एक्टर्स सिर्फ 6 महीने में इंग्लिश सीखते हैं। तो आपको भी मेरे साथ सेंटेंस रिपीट करना है, लेकिन जब मैं हिंदी रिपीट करूँगा तब भी आपको इंग्लिश रिपीट करनी है, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं ना कि हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, प्रमोद घर पर लेट आएंगे। अच्छा होगा तुम चले जाओ। यहाँ पर प्रमोद की वाइफ बोल रही हैं एक आदमी से, प्रमोद विल बी कम लेट एट होम, यू वुड बेटर गो। प्रमोद विल बी कम लेट एट होम, यू वुड बेटर गो। उस दिन तुम अचानक रेस्टोरेंट से चले गए थे। यू लेफ्ट द रेस्टोरेंट एब्रप्टली दैट डे, यू लेफ्ट द रेस्टोरेंट एब्रप्टली दैट डे। जब तुमने मुझे उठाया था क्या वहाँ कोई और भी था? When you picked me up, was anyone else there? When you picked me up, was anyone else there? यह बहुत दुखद होगा। It must hurt a lot. It must hurt a lot. उसने मुझे फंसाया था। She trapped me. She trapped me. क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ था वह तुम्हें फंसा रही थी? Are you kid? Are you kid? क्या तुम बच्चे हो? Didn't you realize she was trapping you? Didn't you realize she was trapping you? यहाँ पर एक दोस्त अपने दोस्त को सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है, उसने बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शी ruined so many lives. She ruined so many lives. मरे हुए लोग वापस नहीं आते। Dead people don't come back. Dead people don't come back. क्या तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है? Have you two lost your mind? Have you two lost your mind? यानी कि क्या तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है? जोया के खिलाफ एक शब्द नहीं। यहाँ पर हीरो बोल रहा है, नॉट अ वर्ड अगेंस्ट जोया, नॉट अ वर्ड अगेंस्ट जोया। कुत्तों का झुंड कभी शेर का रास्ता नहीं काट सकता। बंच ऑफ डॉग्स कैन नेवर क्रॉस अ लायंस पाथ, बंच ऑफ डॉग्स कैन नेवर क्रॉस अ लायंस पाथ। तुम मेरे लिए मेरे बच्चे से भी ज़्यादा थे। यू वर मोर देन अ सन टू मी, यू वर मोर देन अ सन टू मी। मैं यह नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट। मुझे मार दो, किल मी, किल मी यानी कि मुझे मार दो, लेकिन जोया और बच्चों को जाने दो। बट लेट जोया एंड द किड्स गो, बट लेट जोया एंड द किड्स गो। पापा तुम गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक फादर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक फादर। मुझे इसे मारने दो। लेट मी किल हिम, लेट मी किल हिम, वरना यह मुझे नहीं छोड़ेगा। और एल्स ही वॉन्ट स्पेयर मी, और एल्स ही वॉन्ट स्पेयर मी। यहाँ पर फादर बोल रहे हैं, जिस दिन इसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। द डे ही इवन ट्राइज टू हार्म यू, द डे ही इवन ट्राइज टू हार्म यू। मैं तुम्हें इसे मारने की परमिशन दे दूंगा। I will give you to permission to kill him. I will give you to permission to kill him. तुम्हें मुझे लात नहीं मारनी चाहिए। यहाँ पर हीरो बोल रहे हैं एक विलन से, You shouldn't have kicked me. You shouldn't have kicked me. हर प्रेम कथा तब शुरू होती है जब दो लोग मिलते हैं। Every love story begins when two people meet. Every love story begins when two people meet. और ख़त्म तब होती है जब वे जुदा होते हैं। And ends when they separate. And ends when they separate. कौन कहता है मैं निहत्था हूँ? Who says that I am unarmed? Who says that I am unarmed? Unarmed यानी कि निहत्था, जिसके पास हथियार ना हो। मैं दुनिया को भी आग लगा दूंगा। I'll set the world on fire too. I'll set the world on fire too. अपनी औकात कभी मत भूलना। Never forget your place. Never forget your place. This is very useful sentence. Next है, जो वो कहता है उसका तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता। You never feel bad about what he says. You never feel bad about what he says. इसीलिए मैं उसे झेलता हूँ। That's why I tolerate him. That's why I tolerate him. Tolerate मतलब होता है कि झेलना, सहन करना या कि फिर बर्दाश्त करना। और मैं अनाथ हूँ। And I am an orphan. Orphan यानी कि अनाथ। And I am an orphan. यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। Even I have heard a lot about you. Even I have heard lot about you. बिहार में कहते हैं, यानी कि बिहार में कहावत है। There's a saying in Bihar. There's a saying in Bihar. तुम्हें पता भी है वह कौन है? Do you even know who he is? Do you even know who he is? यह तो अच्छी बात है कि ये लोग तुमसे डरते हैं। It's a good thing. These people are scared of you. It's a good thing. These people are scared of you. करो जैसा तुमसे कहा जा रहा है। Do as you are being told. Do as you are being told. उसे घर छोड़े हुए 80 दिन हो गए। यहाँ पर फादर बोल रहे हैं अपने बेटे के लिए, It's been 80 days since he left home. It's been 80 days since he left home. मैं उसकी चिंता नहीं करता। I don't care about him. I don't care about him. मुझे उसे घर से बाहर निकाले हुए 82 दिन हो गए हैं। It's been 82 days since I threw him out of the house. It's been 82 days since I threw him out of the house. तुमने यह क्या कर दिया? What the hell have you done? What the hell have you done? तुमने सीट पर पेशाब किया। You peed on the seat. You peed on the seat. Peed यानी कि पेशाब करना।
चुप हो जा, मुझे सिगरेट दे। शट अप, पास में द सिगरेट। शट अप, पास में द सिगरेट। उसके पीछे छिपना बंद करो। स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड हिम। स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड हिम। वह तुम्हें भड़का रहा है। ही इज़ इंस्टिगेटिंग यू। ही इज़ इंस्टिगेटिंग यू। उसे छोड़ना मत। डोंट स्पेयर हिम। डोंट स्पेयर हिम। मैं खामोश नहीं रह सकता। आई कैन नॉट स्टे क्वाइट। आई कैन नॉट स्टे क्वाइट। क्या तुम सच में कॉलेज छोड़ना चाहते हो? डू यू रियली वॉन्ट टू क्विट कॉलेज? डू यू रियली वॉन्ट टू क्विट कॉलेज? यहाँ पर कबीर खान मूवीज़ के कुछ सेंटेंसेस आ गए हैं। नेक्स्ट है, उसे ऐसे मत घूर। डोंट स्टेयर एट हर लाइक दिस। डोंट स्टेयर एट हर लाइक दिस। उसे इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। शी स्टूडेंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। शी स्टूडेंट गेट अ हिंट ऑफ दिस। यहाँ पर जो शाहिद कपूर है वो सारे स्टूडेंट्स को धमकी दे रहे हैं कि उस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे पसंद करता हूँ या तुम लोग उन्हें परेशान नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट है, यहाँ कॉलेज में एक नई लड़की है। देयर्स अ न्यू गर्ल्स इन कॉलेज। देयर्स अ न्यू गर्ल इन कॉलेज। वह मेरी है। सी इज़ माइन। सी इज़ माइन। यहाँ पर शाहिद कपूर सभी को धमकी दे रहे हैं अगर कोई उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर। इफ़ एनी वन ट्राइज टू इम्प्रेस हर। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। समझ गए? गॉट इट? लेकिन मुझसे ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। बट डोंट ट्राई टू आउट स्मार्ट मी। बट डोंट ट्राई टू आउट स्मार्ट मी। वह हमें धमका रहा है। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। ही इज़ थ्रेटनिंग अस। यह सिर्फ एक चेतावनी है, धमकी नहीं। यहाँ पर शाहिद कपूर बोल रहे हैं दिस इज जस्ट ए वार्निंग नॉट ए थ्रेट। दिस इज जस्ट ए वार्निंग नॉट ए थ्रेट। उसे शर्मिंदा मत करो, चलो चलें। डोंट एम्बेरस हर। लेट्स गो। डोंट एम्बेरस हर। लेट्स गो। वह मेरे बगल में ही है। ही इज़ राइट नेक्स्ट टू मी। यहाँ पर फ़ोन बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं ही इज़ राइट नेक्स्ट टू मी। फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूँगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं मुसीबत में आ गया था। आई गॉट इनटू ट्रबल। आई गॉट इनटू ट्रबल। मुझे लगता है उसने इसके बारे में अपने पिता से शिकायत कर दी। यहाँ पर शाहिद कपूर का दोस्त बोल रहा है आई थिंक शी कंप्लेन टू हर फादर अबाउट इट। आई थिंक शी कंप्लेन टू हर फादर अबाउट इट। इसके लिए तो तुझे थप्पड़ लगना चाहिए। यू डिज़र्व अ स्लैप फॉर दिस। यू डिज़र्व अ स्लैप फॉर दिस। एक डॉक्टर के लिए स्मोकिंग करना लापरवाही है। यहाँ पर लड़की के फादर बोल रहे हैं शाहिद कपूर से इट्स रेकलेस फॉर ए डॉक्टर टू बी स्मोकिंग। इट्स रेकलेस फॉर ए डॉक्टर टू बी स्मोकिंग। मैं जानता हूँ लेकिन मुझे इसकी लत है। शाहिद कपूर बोल रहे हैं आई नो बट आई एम एडिक्टेड टू इट। आई नो बट आई एम एडिक्टेड टू इट। क्या तुम्हारे पिता इसके बारे में जानते हैं? डज योर फादर नो अबाउट दिस? डज योर फादर नो अबाउट दिस? लड़की के फादर पूछ रहे हैं शाहिद कपूर से। नहीं, लेकिन मैं उनसे झूठ नहीं बोलूँगा अगर वह मुझसे सवाल करते हैं। नो बट आई वॉन्ट लाई टू हिम इफ़ ही क्वेश्चंस मी। बट आई वॉन्ट लाई टू हिम इफ़ ही क्वेश्चंस मी। पिताजी ने मुझे इसका ख्याल रखने को कहा था। यहाँ पर शाहिद कपूर बोल रहे हैं डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। डैड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ हर। आस्क्ड मतलब ऐसे पूछना होता है, लेकिन कभी कभी इसका जो सेंस है वो कुछ कहने के लिए भी लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसका ख्याल रखना एक भाई की तरह। टेक केयर ऑफ हर लाइक ए ब्रदर। टेक केयर ऑफ हर लाइक ए ब्रदर। शर्मिंदा मत हो। डोंट बी एम्बेरस्ड। डोंट बी एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड मतलब होता है शर्मिंदा। मेरा समय बर्बाद मत करो, अपने कपड़े उतारो। यहाँ पर रैगिंग हो रही है और लड़कियों से बोल रही हैं कुछ गर्ल्स डोंट वेस्ट माई टाइम जस्ट टेक योर क्लोथ्स ऑफ। डोंट वेस्ट माई टाइम जस्ट टेक योर क्लोथ्स ऑफ। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ और भी सेंटेंसेस जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। तो जो भी सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ उसे कम से कम 8 बार ज़रूर देखें ताकि आपके माइंड में वो सारे सेंटेंसेस बैठ सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।